साथियों नमस्कार, शुभ प्रभात। हमारे YouTube चैनल अतिथि शिक्षक न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो अभी अभी अपडेट हुआ है, जो अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है उससे संबंधित हैं। आप सबको पता होगा, बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों ने पहले दिन ही चॉइस फिलिंग का कार्य कर दिया था और चॉइस फिलिंग का कार्य करने के बाद में उन्होंने लॉक भी कर दिया था। जो प्रथम दिवस चॉइस फिलिंग हो रही थी उस दिन केवल एक ही स्कूल चॉइस का ऑप्शन आ रहा था, तो अधिकतर अतिथि शिक्षक साथियों ने एक चॉइस करने के बाद में ही लॉक कर दिया था। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे चॉइस का ऑप्शन शो होने लगा था, लेकिन लॉक होने के कारण भी अतिथि शिक्षक साथी इसको वापस नहीं कर पा रहे थे। तो अब इसमें एडिट का ऑप्शन दिया है, तो आइए देख लेते पूरा वीडियो कि क्या कैसे क्या प्रोसेस रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमको GFMS पोर्टल ओपन कर लेना है। GFMS पोर्टल ओपन करने के बाद में अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली को क्लिक करके हमको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। हमको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जैसे हम लॉगिन करेंगे हमको नीचे आना है जहाँ पर चॉइस फिलिंग के ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो 3 लाइन दिख रही है साइड में, इस 3 लाइन को क्लिक कर लेना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर नीचे आ रहा है गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, लेकिन हमको जो गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग है उससे रिलेटेड कार्य हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार की और ऑप्शन खुल जाते हैं जहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड के बाद में माई व्यू वैकेंसी, अगर आपने पहले से अगर चॉइस कर रखा तो वो वैकेंसी, रजिस्टर्ड चॉइस वैकेंसी या काउंसलिंग, एडिट फॉर काउंसलिंग। हमको जो चाहिए वो एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग, मतलब हमको काउंसलिंग के जो चॉइस हमने की है उसको एडिट करने का ऑप्शन है। और सबसे लास्ट में आ रहा है लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग के लिए जो हमने चॉइस की उसको लॉक करने का। तो लॉक करने से पहले ये ध्यान रखें पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हो तो ही इसको लॉक करें, क्योंकि लॉक करने के बाद ये वापस से ओपन नहीं होगा। सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है प्रिंट एप्लीकेशन का, जहाँ जो चॉइस हमने की थी उसको प्रिंट का। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे क्या रहेगा। सबसे पहले हम जैसे इसको ओपन करेंगे हमारे पास सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर हमारा नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हमारी सारी जानकारी यहाँ पर रहेगी। नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है, मदर का नाम दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है और KYC स्टेटस बता रहे हैं कि आपकी KYC है या नहीं है। तो इन सब के बाद में हमको नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करेंगे तो जो हमने चॉइस फिलिंग की है वो सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। अब इसमें देखो, जो एडिट का ऑप्शन हमको चाहिए था वो उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इन्होंने जो एडिट का ऑप्शन दिया है केवल वो दिया है कि पहले क्या होता था कि हम जो चॉइस फिलिंग करते थे, वो जो चॉइस फिलिंग थी उस चॉइस फिलिंग में यह था कि यदि हमने 1 और 2 नंबर पर जो चॉइस ली है उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो हमको तीसरे वाली जो चॉइस है उसको 1 नंबर पर लाना है। तो हमको क्या करना पड़ता था कि जो पहली और दूसरी चॉइस थी उसको डिलीट करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अब सीधा सा ऑप्शन दिया है कि यहाँ पर जो नंबर हमको दिख रहे हैं हम इसको एडिट कर सकते हैं कि 1 नंबर वाले को एडिट करके यहाँ की 3 लिख सकते हैं, 3 वाले को एडिट करके 1 लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, इसका क्रम बदल जाएगा। साथ ही हम और अगर वैकेंसी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर वैकेंसी का कोड डालकर इसको एडिट करके और ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहले ये सुविधा नहीं थी, हमको सीधा डिलीट करना पड़ता था और डिलीट करने के बाद में ही वो चॉइस हमारे इसमें वरीयता के क्रम में मतलब 1 नंबर पर आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यदि हम मान लो, जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि ये जो 28 नंबर की वैकेंसी है हम इसको 31 नंबर पर ले जाना चाहते हैं और 31 नंबर की जो वैकेंसी इसको 31 पर लाना चाहते हैं, तो दोनों के नंबर आपस में बदल देंगे तो ये वरीयता क्रम में 28 वाली 31 पर आ जाएगी और 31 वाली 28 पर आ जाएगी। मतलब हमको वैकेंसी को अब डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल वैकेंसी का जो नंबर दिया गया है वैकेंसी के नंबर को चेंज करके, वैकेंसी के नंबर को बदल कर हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब हम अगर जिस भी वैकेंसी को चाहे बदल कर उसका क्रम बदल सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। वैकेंसी का क्रम के आधार पर ही हमको स्कूल मिलेंगे, स्कूल अलॉट होंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से वो होंगे। इसलिए सभी अतिथि शिक्षक साथी इस बात का ध्यान रखें कि जो वरीयता क्रम में हम स्कूल ले रहे हैं आपकी सुविधा अनुसार उसको व्यवस्थित तरीके से लें, क्योंकि जो क्रम हम निर्धारित करेंगे उस क्रम के आधार पर ही हमको स्कूलों का आवंटन होगा। इसके बाद हम देख सकते हैं और सारे ऑप्शन हैं, लॉक का आ रहा है, तो
तो सभी साथी ध्यान रखें कि जब तक लॉक ना करें आप सारे स्कूलों को सेटिस्फाइड तरीके से, पूर्ण रूप से जब तक आप संतुष्ट ना हो तब तक स्कूल को लॉक ना करें, क्योंकि लॉक करने के बाद अगर एक बार लॉक कर दिया तो आप वापस से आपकी वैकेंसीज़ को ओपन नहीं कर पाएंगे। जब बहुत सारे साथियों ने ऐसा किया था तो उनका अब भी ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी लॉक बता रहा है या वो बता रहा है कि आपके लिए जो वैकेंसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो सभी साथी ध्यान रखें, लॉक करने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कल अंतिम दिनांक है, कल तक वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग के बाद में ही उनको स्कूल का अलॉटमेंट होगा। इसलिए सभी साथी ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। और सबसे बड़ी बात, सारे स्कूलों को वरीयता क्रम में जमाने के बाद ही वो लॉक करें। तो लॉक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। देख लेते हैं हम क्या क्या ऑप्शंस दिए गए। यहाँ पे दिख रहा है लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग। जब लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारी जो चॉइस है वो लॉक हो जाएगी, और लॉक होने के बाद में वो वापस से ओपन नहीं होगी। तो हम देख सकते हैं एक नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रिंट चॉइस फॉर फील्ड डिटेल। हमने जो स्कूल चॉइस करे हैं उनकी डिटेल को हम वरीयता क्रम में देख सकते हैं। तो सभी साथी ध्यान रखें, लॉक करने से पहले प्रिंट चॉइस फील्ड डिटेल वाला ऑप्शन क्लिक करके सारी डिटेल देखने के बाद ही अपनी जो चॉइस है उसको लॉक करें, क्योंकि लॉक करने के बाद में ये वैकेंसी डबल से ओपन नहीं होगी। क्योंकि जिन साथियों ने लॉक कर दिया है, लॉक करने के बाद में उनका इस प्रकार का स्टेटस शो हो रहा है। जब वो एडिट फॉर काउंसलिंग पर क्लिक कर रहे हैं तो उनके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो हो रहा है कि बदलाव के लिए चॉइस की डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। तो साथी ध्यान रखें, कोई भी लॉक करने से पहले पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही अपनी वैकेंसी, अपने चॉइस फिलिंग को लॉक करें, क्योंकि लॉक करने के बाद में वो वापस से एडिट का ऑप्शन उसके लिए नहीं है। एडिट का ऑप्शन केवल जो वरीयता क्रम है उसको बदलने के लिए है। सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके।